नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, जिसको आप बोल सकते हो पार्ट 3। और आज का प्रकरण है, जिसको आप इंग्लिश में टाइटल बोलते हो, हिंदी में शीर्षक बोलते हो, व्यायाम है। व्यायाम सर्वदा हमेशा पथ्यकारी होता है। व्यायाम हमेशा पथ्य होता है। प्रयोग करने वाला पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है क्या, सुश्रुत संहिता, इसके 24वें अध्याय में यह संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि व्यायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं, उनको बताने की यहाँ पर चर्चा की गई है। व्यायाम से देखिए क्या होता है, शरीर में सुगठन मजबूत होता है, कांति शरीर में चमक आती है, स्फूर्ति रहती है, सहिष्णुता का गुण आ जाता है और निरोगता का मतलब स्वस्थ रहता है इंसान, आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। अब श्लोक है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संहितम। शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला कहा गया है। शरीर आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम संहितम, व्यायाम नाम वाला कहा गया है। तत् उसको कृत्वा तो, उसको करके तो, देहम शरीर को, सुखम सुख प्राप्त होता है, समन्ततः चारों तरफ से, देहम शरीर को, विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए, चारों तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। एक बार फिर देखेंगे, शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला कहा गया है। या शरीर आयास जननम, शरीर से होने वाले परिश्रम से जो कर्म होता है, काम होता है, वे व्यायाम कहा जाता है। और तत्कृत्वा का मतलब व्यायामम कृत्वा, व्यायाम को करके तो देहम सुखम, देही सुखी होती है, समन्तात इसलिए चारों तरफ से, समन्तात चारों तरफ से, समन्ततः है चारों तरफ से, विमृदनीयात क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। अब शब्दार्थ देख लीजिए एक नजर में। शरीर आयास जननम का मतलब परिश्रम से प्राप्त या उत्पन्न, व्यायाम संगीतम व्यायाम नाम वाला, और देहम का मतलब होता है देह शरीर, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः एक ओर से। अनुवाद देखिए, शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है, अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। समास देखिए, शरीरस्य आयास जननम, शरीरस्य आयास जननम, शरीर से उत्पन्न कर्म, तो क्या बोलेंगे, शरीर आयास जननम, क्या बोलेंगे, शरीर आयास जननम। षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है देहस्य सुखम, देह का सुख, इसको कैसे करेंगे, जो देहस्य षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है, इसमें हम विभक्ति का लोप रख देंगे और मूल विभक्ति लिखेंगे, देह, मूल शब्द लिखेंगे, तो यह हो गया देह सुखम। षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ देह सुखम। अविलोम शब्द देखिए, आयास है, अपोजिट होगा अनायास, यह आप याद रखना। सुखम दुखम, देहम अदेहम,
एक पदेन उत्तरित शरीर आयास जन्म कर्म किम संगीतम। आंसर है व्यायाम संगीतम। शरीर से उत्पन्न कर्म क्या कहा गया है? व्यायाम। कम किसके समन्तत सब और विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए। देहम शरीर के सब और मालिश करनी चाहिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत किम कृत्वा सुखम भवति। क्या करके सुख होता है? देखिए, शरीर आयास जननम व्यायाम संगीतम कर्म कृत्वा सुखम भवति। शरीर से उत्पन्न होने वाले व्यायाम से युक्त कर्म करके सुख प्राप्त होता है। शरीर आयास जननम शरीर के परिश्रम से उत्पन्न व्यायाम संगीतम व्यायाम संगीत कर्म कृत्वा करके सुखम भवति सुख प्राप्त होता है। यथा निर्देशम उत्तरत शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपद क्या है? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम संगीतम कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कर्म, यहां पर शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम कर्तृपदम किम कर्म करना चाहिए। तो यहां पर आंसर कौन सा हो गया? गए। अतः देहम समन्ततः विमर्दनीयात् अत्र क्रियापदम किम अस्ति। विमर्दनीयात् यह आंसर होगा। विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। तनु इत्यस्मिन् अर्थे तनु इस अर्थ में कै शब्द अत्र प्रयुक्त है? कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? देहम शरीर को। व्यायाम संगीतम कर्म कृत्वा तु सुखम भवति विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्त। व्यायाम संगीतम विशेषण पद कौन सा प्रयोग किया गया? व्यायाम संगीतम। आयास इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति। अनायास है। व्यायाम संगीतम कर्म कृत्वा तो सुखम भवति अत्र अव्यय पदम किम अस्ति। अव्यय क्या है? तो ऑप्शन में देखिए अव्यय तू, ये रहा तू। अव्यय क्या हुआ? तू। तो मीन्स तो। आपकी सुविधा के लिए नीचे भी आंसर दिए हुए हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।